इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार में राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो बिहार की राजनीति में एक रिकॉर्ड है। उनका मुख्यमंत्री बनने का सफर लंबा और दिलचस्प रहा है। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यह कार्यकाल केवल 7 दिन का रहा। इसके बाद उन्होंने 24 नवंबर 2005 से लेकर 24 नवंबर 2010, 26 नवंबर 2010 से लेकर 16 जून 2013, 20 जून 2013 से 26 मई 2014, उसके बाद 22 फरवरी 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017, 27 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020, 16 नवंबर 2020 से 10 अगस्त 2022 और उसके बाद 10 अगस्त 2022 से 10 मार्च 2023 और अब 10 मार्च 2023 से 21 नवंबर 2025 तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाला। अब 21 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार शपथ ग्रहण लेकर सत्ता में वापसी की है। नीतीश कुमार की इस उपलब्धि ने बिहार की राजनीति में उनका स्थिरता और अनुभव को प्रदर्शित किया। उनकी अगुवाई में बिहार में विकास, सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में एक अनोखी पहचान देता है। जनता और पार्टी कार्यकर्ता दोनों ही इस ऐतिहासिक मौके को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं पंजाब के शहर भटिंडा, जहां पर इस वक्त जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आगे सारे पंचायत है जी, नाले दोदरा नहीं है, दोदड़ा है अड़ाड़े नाल ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੁਲਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ? ਅੱਡਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਰੇ, ਬਛਵਾਣਾ, ਸੰਘਰੇੜੀ, ਦੋਦੜਾ, ਰੱਲੀ, ਚੱਕ ਭਾਈ ਕੇ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਆਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਦੋਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਦੜਾ ਹੈ ਅੜਾੜੇ ਨਾਲ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੁਲਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਟੁਕਰੀ। इस तरीके से विकास कार्यों को लेकर यहां पर जो है सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे कि अपना संवाद उन्होंने स्थापित किया। सीएम भगवंत मान ने विकसित चीजों और विकास कार्यों के लिए यहां पर चेक वितरित किए हैं और इसी के साथ अपना संबोधन भी जो है यहां पर दिया। तो वितरित कार्यक्रम में यहां पर चेक बांटे गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से। बठिंडा में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसमें शिरकत की और साथ ही यहां पर चेक जो है वो लोगों को वितरित किए। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से यहां पर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है बठिंडा के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां पर लोगों को चेक वितरित करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो है लोगों को चेक बांटे गए हैं और साथ ही अपना संवाद जो है वो उन्होंने स्थापित किया। बठिंडा शहर में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की और साथ ही लोगों को चेक जो है वो वितरित किए गए।
तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो है मुख्यमंत्री चेक बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में उमड़ी भीड़ का अभिवादन करते हुए अपना खास गमछा लहराकर बिहारी वासियों को धन्यवाद दिया है। यह भावनात्मक पल उस ऐतिहासिक जीत का प्रतीक बन गया है क्योंकि एनडीए ने बिहार विधानसभा में आपको बता दें कि 243 में से 202 सीटें जीतकर भारी मात्रा में यहां पर अपनी बहुमत के साथ बाजी मार ली है। मोदी ने इसे लोक व्यवस्था और जन कल्याण की जीत बताया है और कहा है कि जनादेश विकास गर्वसेन के प्रति जनता के भरोसे का ऐतिहासिक संकेत है। उन्होंने बिहार की जनता को परिवार का हिस्सा करार देते हुए कहा और यहां पर गहरा आभार व्यक्त किया है और कहा कि दोबारा सेवा का अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का भी संदेश देती है। गांधी मैदान में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनसमूह का अभिवादन भी किया। संदीपनन घाट थाना क्षेत्र के शेरगढ़ कशिया पूरब गांव में स्थित मदरसा दरुल उलूम गोसिया हबीबियागंज गंभीर वादों में घिर गया। आपको बता दें जो बड़ी खबर जो है इस वक्त सामने निकल के आ रही है, जहां ग्रामीणों ने मदरसों के संचालक हाफिज शरीफ और उनके पुत्र मोहम्मद मुदसिर जो प्रधानाचार्य हैं पर देश विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए आपको बता दें कि डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि जुम्मे की नमाज के दौरान कथित रूप से माइक बंद कर बाहर से आए लेक्चरर्स के आधार पर भड़काऊ बातें की जाती हैं और खुतबे में खलीफा हजरत अली के बारे में गलत प्रचार किया जाता है, जिससे इलाके में नाराजगी और तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि समय रहते कार्रवाई ना हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस और इंटेलिजेंस टीमों को जांच के लिए यहां पर लगा दिया है। अब जांच रिपोर्ट क्या सामने आती है इस पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं, लेकिन आपको बता दें जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर पुलिस और इंटेलिजेंस टीम की जांच जो है वो शुरू हो चली है। विवादों में मदरसा दारुल उलूम गौसिया हबीबिया जो है वो देखने को इसमें मिल रहा है। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशंबी से जुड़ चुके हैं नवनीत सिंह। नवनीत, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? यहाँ जो है विवादों में फंसते हुए अब जो है ये मदरसा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बता दें कि यह पूरा मामला कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सिरगढ़ पूरब कसिया के एक मदरसा का बताया जाता है, जहां पर एक ग्रामीण जो मोहम्मद अल गयाश नाम का ग्रामीण होता है, वो लगातार कल गया था डीएम कौशाम्बी डीएम को, उसने ज्ञापन दिया, तहरीर दिया। उसने बताया कि उस मदरसे के संचालक और प्रधानाचार्य जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जो समुदाय की बात करते हैं, कॉलेज यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ी जाती है कल जुमा का, कहीं नमाज होने के बाद माइक बंद करने के बाद जो है वो 2 4 से 10 लोगों को बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं। मीटिंग में वो पाकिस्तान की बातें करते हैं ज्यादातर, और दो देश का इंडिया की यहाँ बुराई करते हैं, अपने भारत में रहने वाले भारत की बुराई करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ज्यादातर जो है तनाव वाली बातें करते हैं, जो कट्टरपंथी वाली बात करते हैं, विचारधारा की जो बात करते ज्यादातर करते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है, उनका ये भी आरोप है कि इससे दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ सकती है, इसके धर्म की हमारी बदनामी हो रही है। इससे पहले हमने कई ग्रामीणों ने उनको समझाया था, बताया था, मना भी कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार मान नहीं रहे। उनके पास कभी कभी बाहरी लेटर भी आया करता है, बाहर चिट्ठी आती, जिसे पढ़कर वो लगातार सबको अपने पाकिस्तानी जिहादी कट्टरपंथियों के बारे में बताते हैं, उन्हें उकसाते हैं। यह लगातार ग्रामीणों का आरोप है, यह उनका कहना था। जी नवनीत, देखिए क्योंकि इंटेलिजेंस की जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब इस मामले में जांच कर रही हैं, और दिल्ली बम धमाकों की बात की जाए तो यूपी एटीएस भी लगातार कई सारे जिलों में छापेमारी कर रही है। तो क्या इस चीज को अब उस नजरिए से भी देख रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, बता दें जैसे ही यह भनक कौशाम्बी के उच्च अधिकारियों को लगती है, डीएम कौशाम्बी के डीएम को लगती है, फिलहाल वो जो उच्च अधिकारी होते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। यहाँ तक कि डीएम का यह भी कहना है कि तुरंत इस मामले को संज्ञान लेते उसने पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमों को तुरंत गठित कर दिया है, और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जल्द ही इस मामले को लेकर गहराई से मामले को लिया जाएगा, और अगर दोषी अगर पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया नवनीत आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। नज़र जो है आप अपनी इस खबर पे बनाए रखें। तो किस तरीके से देखें, यहाँ पर पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें जो हैं वो लगातार अब कार्रवाई करते हुए इसमें नजर आ रही हैं। उनके ज़रिए से, और उनके वालिद हैं शरीफ अंसारी, उनके ज़रिए से जो है मदरसे में माइक बन करके अजीब अजीब टिप्पणी की जाती है। पर्ची आती है तो वो बोलते हैं, अब वो कहाँ से आती है, किसने भेजा, क्या है, इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब को भी जो है कंप्लेन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आए हैं, कमिश्नर साहब को कंप्लेन करने के बाद भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट अभी हम तक हमको नहीं मिली। अब हम आए हैं डीएम साहब के पास कि डीएम साहब इस चीज़ की जांच करें, हम ये लेटर उनको देंगे और इसके लिए पूरी कार्रवाई करने के लिए हम गुजारिश करते हैं। विरोध करते हैं तो क्या है, विरोध किया आप लोगों ने? हाँ, पिछले 2 साल से इनको समझाया जा रहा है, इनको भाईचारा से समझाया गया, इनको सब कुछ समझाया गया, इनके नहीं समझ में आ रहा है। ये मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब हमारे चौथे खलीफा की शान में गुस्ताखी करते हैं और रोज़ करते हैं, हर जुमे को करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हैं। इनके दिमाग में क्या भरा है, ये पाकिस्तानी आइडियोलॉजी लेके आए हैं। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी गुजारिश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये जानते नहीं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, योगी राज में हैं, ये इस बात को नहीं जानते और ये अपनी बाहुबली जो इनकी वो है, बाहुबली इनकी छवि है, वो उसको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम बाहुबली हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये योगी का राज है। यहाँ बाहुबलियों का मिट्टी में मिला देने का सिस्टम है। देखिए, हम लोग मूरतगंज कौशाम्बी शेरगढ़ के रहने वाले हैं। शेरगढ़ के मदरसा है एक, जिस मदरसे का नाम हबीबिया गौसिया हबीबिया मदरसा है। उस मदरसे के प्रिंसिपल मिस्टर मोहम्मद अंसारी जो हैं वो पिछले जुमा को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना हरकत उन्होंने की है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो कि इस्लाम के चौथे खलीफा भी हैं और हमारे पहले इमाम भी हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 2 साल से ये मुसलसल ऐसी हरकतें करते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने मिल के उनको समझाने की भी कोशिश की और वो मान नहीं रहे। उसके अलावा सुनने में ये आया है कि उनको जो है कहीं से पर्ची दी जाती है तो जुमा को वो खुतबा देते हैं, माइक बंद करके जुमे को खुतबा देते हैं और उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मिशन सिंदूर के अगेंस्ट, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पिछले उसमें जो है हम लोगों ने ये डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी। इस एप्लीकेशन में हम कमिश्नर ऑफिस से ये लेटर भी आया है कि जांच हो, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। जांच अभी तो फिलहाल जो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आगरा से बड़ी खबर है, जिले में एसआईआर प्रक्रिया पूरे जोर के साथ चले, इसलिए प्रशासन के अनुसार अब तक लगभग 98% मतदाताओं तक एसआईआर फॉर्म पहुंचा जा चुके हैं, जिसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात 3600 से अधिक बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स को फॉर्म वितरित कर रहे हैं, जबकि डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर एआरओ और सुपरवाइजर्स भी फील्ड में उतरकर काम की गति बढ़ा रहे हैं। इंडिया वॉइस से बातचीत में डीएम ने आगरा वासियों से अपील की है कि वे फॉर्म जमा करने में आखिरी दिन का इंतजार ना करें, क्योंकि अंतिम तिथि पर भीड़ बढ़ने से प्रक्रिया में देरी आ सकती है। उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने में किसी भी तरह की समस्या अगर होती है तो मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, जिनके पास 2003 के वोटर लिस्ट भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही शिकायत के लिए यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि एसआईआर प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। एसआईआर लागू हो गई है। आगरा की बात करें तो आगरा में भी जोर शोर से ये प्रक्रिया चल रही है। आगरा डीएम हमारे साथ हैं। सर, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? कितने % लोगों को जो मतदाता हैं उन तक फॉर्म पहुँच चुके हैं? जो 98.5% जो फॉर्म है बढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एंड उसके अतिरिक्त जो इसके फॉर्म बंटने के बाद जो इसका भर के डिस्ट्रैक्शन का काम होता है, हर एक फॉर्म को डिस्ट्रैक्शन की जाती है, वो भी काम हर बूथ पे शुरू हो चुके हैं। एंड लगभग आज के सुबह की फिगर 5.5% डिस्ट्रैक्शन काम शुरू हो गया है। इसमें बेसिकली मेरे लोगों से अपील ये है कि बीएलओ के पास उनके पास
जो पुराने SIR का 2003 का जो उनके पास वोटर लिस्ट उपलब्ध है उसका भी सहायता ले सकते हो। BLO आपको मदद करेगा। और जो आपके गणना प्रपत्र दिया गया उसके पीछे voter.eca.gov.in पे अभी जाके आप सिंपल है, अब जाएंगे तो उसमें SIR करके एक अंदर उस साइट पे जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन का SIR करके एक विंडो आएगा या स्लैब आएगा, टाइल आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो जहाँ भी वो आपको देखना चाहते हैं 2003 का वो आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आपके पास उस समय उपलब्ध सूचना है वो भर के हस्ताक्षर करके दे देंगे तो ये फॉर्म ड्राफ्ट पब्लिकेशन में लिया जाएगा। अब मेरा अपील ये भी है कि कुछ लोग जो BLO घर घर जा रहे हैं, कुछ लोग फॉर्म नहीं दिए, जो भर के फॉर्म नहीं दिए जा रहा, वो थोड़ा आखिरी दिन का वेट भी कर रहे हैं। आप सभी से अपील है कि आखिरी दिन का वेट ना करें, कि कुछ लोग है ना तो कृपया जब भी आपके घर BLO दूसरी बार आ रहा है उनको सहयोग लीजिए। कुछ आपको कोई जानकारी नहीं है तो या तो हमारी जो BLO और अन्य जो ECI की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए कृपया भर के दे दें। सर, आगरा में 9 विधानसभाएं, 36 लाख वोटर हैं, लेकिन बड़ी समस्या विधानसभाओं से ये निकल कर आ रही है कि BLO हर एक मतदाता के घर पर नहीं पहुंच रहा है। अगर वो फॉर्म SIR जो फॉर्म है अगर वो नहीं पहुंचा, मतदाता ने सबमिट नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं वोट से वंचित रह गए। फीडबैक भी लिया गया था, ये इसका ऐसा नहीं है कि हर BLO घर घर नहीं गया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक शिकायत आई थी। बाकी जो लगातार BLO घर जा रहा है एंड लगातार सारे अधिकारी फील्ड जा रहे हैं, एवरी ERO हर दिन फील्ड में है, ERO फील्ड में है, सुपरवाइजर्स फील्ड में है और हर व्यक्ति BLO हमारे टच में है। तो इसके अतिरिक्त बुक कॉल पे भी कॉल भी आता है। ये जो बताया जा रहा है ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कहीं भी इशू आते हैं, शिकायत आती है तो उसको तत्काल अटेंड की जाती है। एंड आप सभी से अपील है कि कृपया आखिरी दिन तक वेट ना करें, भर के दे दें। थैंक यू। आगरा DM तो इनका साफ तौर से कहना है तकरीबन जो SIR की जो प्रतिक्रिया है वो जोर शोरों से चल रही है। आगरा की बात करें तो आगरा में 9 विधानसभाएं, 36 लाख वोटर हैं और BLO हर एक मतदाता के यहाँ पर पहुंचकर वो फॉर्म दे रहा है और लोग आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें, फॉर्म भरकर BLO को जमा करा दें। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं फिर से एक बार पंजाब के शहर बठिंडा, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से चेक वितरित करने के बाद जनता से संवाद यहां पर स्थापित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 141 ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ 140-41 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ 'ਚ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌੜ, ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ,
फिर भीखी बुढ़लाडे दे पिंड, फिर हंडिया सिखा फरमाही मूलोवाल धूरी दे इलाके दे पिंडां च, फिर संगरूर दे पिंडां च, फिर नाभा ते समाणे दे पिंड, फिर पटियाला बुखनवाल साहब, फिर राजपुरे दे इलाके दे पिंड, घनौर दे पिंड, सनौर दे पिंड, फिर गुरुद्वारा नाभा साहब तो भी जीरकपुर तो आए ने साडे डेराबस्सी तो MLA साहब उन्हां दे पिंड, कुराली दे पिंड मैं सड़कों सड़की जाना, अफसरां नूं इन्ना लिख के भी नहीं पता होना जिन्ना मेरे को इत्थे। फिर कुराली तो रोपड़ साहब दे पिंड, कीरतपुर साहब दे पिंड, फिर आनंदपुर साहब दे पिंड, फिर आनंदपुर चक नानकी जो उत्थे वसाया सी, उस बाद फिर आनंदपुर साहब नाम रखा गया। असी वादा किया सीगा कि जिथे जिथे चरण छोह प्राप्त करती है उत्थे पिंड के विकास वास्ते तुहानूं पैसे देवांगे। तो आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।